नमस्कार। EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के पिछले लेक्चर के अंदर हमने ISO OSI रेफरेंस मॉडल स्टार्ट किया था। इसको मैंने जैसा आपको बतलाया था कि 3 पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे। पार्ट 1 हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे ISO OSI रेफरेंस मॉडल का। जो मॉडल मैंने आपको बतलाया था वो डायग्रामेटिकली जो लास्ट लेक्चर के अंदर उसमें 7 लेयर्स बतलाई थी। बॉटम के ऊपर फिजिकल लेयर और टॉप के ऊपर एप्लीकेशन लेयर। बॉटम के ऊपर फिजिकल लेयर को हमने लेयर नंबर 1 का नोमेनक्लेचर दिया था। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। बीच में इंटरफेसेस दिखाए गए हैं। 2 होस्ट बतलाए गए, होस्ट ए और होस्ट बी, और उसके अंदर इंटरनल सबनेट प्रोटोकॉल बतलाए गए फिजिकल लेयर के अंदर, फिजिकल लेयर और होस्ट राउटर प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से डेटा लिंक लेयर और होस्ट राउटर प्रोटोकॉल, और लास्टली नेटवर्क लेयर और होस्ट लेयर प्रोटोकॉल्स बतलाए गए हैं। उसके पश्चात ऊपर कम्युनिकेशन सबनेट प्रोटोकॉल्स बतलाए गए हैं। 4 तरह के कम्युनिकेशन सबनेट प्रोटोकॉल: ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सेशन प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब हर लेयर के अंदर यूनिट का जो नाम है एक्सचेंज के लिए वो है फिजिकल लेयर में बिट, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम, नेटवर्क लेयर में पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर में SPDU, सेशन लेयर में SPDU, प्रेजेंटेशन लेयर में PPDU एंड एप्लीकेशन लेयर में APDU। तो ये जो लास्ट लेक्चर का हमने कुछ रिवीजन पार्ट इस स्लाइड के अंदर देखा है। अब हम एक एक लेयर की थोड़ी सी एवरेज लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो डेप्थ ऑफ द स्टडी का यहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है। तो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर हम लेयर्स का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेयर 1 जो सबसे बॉटम में पाई जाती है ISO OSI रेफरेंस मॉडल के, उसका नाम हमने फिज़िकल लेयर के रूप में दिया। फिज़िकल मीडिया के कॉन्टेक्ट में होने की वजह से ही इसको फिज़िकल लेयर की संज्ञा इसके नोमेनक्लेचर करने वालों ने मूल रूप से दी है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल इज़ द फिजिकल लेयर. It is responsible for the actual physical connection between the devices. The physical layer contains information in the form of bits. It is responsible for transmitting individual bits from one node to the next. When receiving data, this layer will get the signal received and convert it into zeros and ones and send them to the data link layer, which will put the frame back together. तो फिजिकल लेयर का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इस पैराग्राफ के अंदर बहुत ही सुंदर ढंग से बतलाया गया है कि फिजिकल लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की सबसे बॉटम की या लोवेस्ट लेयर होती है, और ये डिवाइसेज के बीच में एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो बिट्स के रूप में कंटेन करती है, और एक नोड से दूसरे नोड्स के बीच में बिट्स को, इंडिविजुअल बिट्स को ये ट्रांसमिट करने के लिए ज़िम्मेदारी निभाती है। जब ये डेटा को रिसीव करती है तो ये इनको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देती है, और 0-1 की जो बिट्स स्ट्रीम होती है उसको, इंडिविजुअल बिट्स होती है उसको डेटा लिंक लेयर पर ट्रांसफ़र कर देती है। वहाँ से वो आगे प्रोसीड होती है और लास्टली फ्रेम वापस रिसीवर के यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट कर ली जाती है। तो फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर्स आर बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजीज़, ट्रांसमिशन मोड्स। इन 4 बड़े हिस्सों के अंदर हम देखते हैं बिट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब था एक साथ साथ होना। जैसे क्लास की घंटी बजती है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो एक क्लास पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स, टीचर्स शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक साथ सिमुलटेनियस जो एक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन का एक उदाहरण है। एक रॉकेट है जो कि रशिया और US के आपस के अंदर उपग्रहों का मिलान होना है, रॉकेट्स का मिलान होना है अंतरिक्ष के अंदर या अर्थ एटमॉस्फेयर में,
तो ये सारा सिंक्रोनाइजेशन का ही मामला है। तो बिट सिंक्रोनाइजेशन यहाँ रेफर करता है द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट्स बाय प्रोवाइडिंग अ क्लॉक। एक क्लॉक के जरिए ये बिट को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सर्किट्स डिजिटल में देखे हैं। दिस क्लॉक कंट्रोल्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर दस प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइजेशन एट बिट लेवल। अब ये जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, जो 01 की स्ट्रीम होती है बेसिकली क्लॉक, वो क्या होती है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट हो सकती है। वो क्या होती है कि सेंडर और रिसीवर दोनों जगह पे बिट लेवल के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है। सेकेंड इज द बिट रेट कंट्रोल। दूसरा फंक्शन फिजिकल लेयर का बिट रेट कंट्रोल। द फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइंस द ट्रांसमिशन रेट, देयरफॉर द नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकेंड, कि किस दर से बिट्स भेजी जाएंगी, इसका ख्यालात भी फिजिकल लेयर रखती है। फिजिकल टोपोलॉजीज़ के बारे में हम बहुत कुछ पहले से जानते हैं, परंतु फिर भी एक बार हम फिजिकल लेयर स्पेसिफाइज द वे इन विच द डिफरेंट डिवाइसेस नोड्स आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क, कि एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज किस प्रकार से अरेंज किए जाएंगे। बस फॉर्मेट में अरेंज किए जाएंगे, स्टार फॉर्मेट में अरेंज किए जाएंगे, या मेश फॉर्म में टोपोलॉजी की रूप में अरेंज किए जाएंगे। जो लास्ट फंक्शन, मेजर फंक्शन है फिजिकल लेयर का, ट्रांसमिशन मोड। फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइंस द वे इन विच द डेटा फ्लोज बिटवीन द टू कनेक्टेड डिवाइसेस। द वेरियस ट्रांसमिशन मोड्स पॉसिबल आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। फिजिकल लेयर जो होती है वो दो कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में डेटा फ्लो को डिफाइन करती है। हम जानते कि सिंप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, ये वेरियस ट्रांसमिशन के मोड्स हैं। अब फिजिकल लेयर के कुछ डिवाइसेस के नाम हम जानना चाहेंगे, तो हब, रिपीटर, मोडेम, केबल्स, क्योंकि ये फिजिकल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, ये फिजिकल लेयर डिवाइसेस हैं। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर आल्सो नोन एज अ लोअर लेयर और हार्डवेयर लेयर्स। अब ये नीचे की जो लेयर्स होती हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको हम लोअर लेयर्स या हार्डवेयर लेयर्स की संज्ञा देते हैं। हम जब दूसरी लेयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में बिल्कुल अभी पुराने लेक्चर से या रिवीजन के आधार पर नाम आ जाता है डेटा लिंक लेयर का। फ्रेमिंग के बारे में हम जानकारी पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। डेटा लिंक लेयर सिंक्रोनाइजेज द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है कि फिजिकल लेयर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है उसको सिंक्रोनाइज करती है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। डेटा लेयर इस बात को सुनिश्चित करती है कि फिजिकल लेयर के ऊपर से जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक नोड से दूसरी नोड पर जाता है, वो एरर फ्री हो। अगर एरर हो गई तो डेटा लिंक लेयर का काम फेल है। तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। गलती नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदारी निभाता है? डेटा लिंक लेयर। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है फिजिकल लेयर के थ्रू, और उसकी देखभाल एरर फ्री की कौन कर रही है? डेटा लिंक लेयर। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रेम्स सिक्वेंशियली इज मैनेज्ड बाय दिस लेयर, कि डेटा फ्रेम्स सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर ट्रांसमिट और रिसीव हो, ये कौन मैनेज करती है? डेटा लिंक लेयर। This layer sends and expects acknowledgements for frames received and sent respectively. Resending of non-acknowledgement received frames is also handled by this layer. अब ये acknowledgement frames को send करती है और receive भी करती है। non-acknowledgement received frames को भी ये frame handle करती है। This layer establishes a logical layer between two nodes and also manages the frame traffic control over the network. अब ये लेयर दो नोड्स के बीच में लॉजिकल लेयर भी इस्टेब्लिश करती है और ट्रैफिक कंट्रोल करती है। इट सिग्नल्स द ट्रांसमिटिंग नोड टू स्टॉप व्हेन द फ्रेम बफर्स आर फुल। ये सिग्नल्स को रोकती है फर्दर ट्रांसमिशंस के लिए जब फ्रेम बफर फुल हो जाता है, ताकि ओवरफ्लो नहीं हो।
डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स। अब डेटा लिंक लेयर को LLC और मैक इन दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC मीन्स एंड मैक मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक काफ़ी बार नाम हम सुनते हैं। द पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज ऑफ द NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। DLL also encapsulates sender and receivers MAC address in the header। तो नेटवर्क लेयर से जो पैकेट रिसीव्ड होते हैं वो फ्रेम साइज़ के आधार पर NIC के द्वारा डिवाइड की जाते हैं। DLL सेंडर और रिसीवर्स के मैक एड्रेस को हेडर के अंदर इनकैप्सुलेट करता है, रखता है। द रिसीवर्स मैक एड्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग एन ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट ऑन टू द वायर आस्किंग हु हैज़ दैट IP एड्रेस। अब रिसीवर का जो मैक एड्रेस होता है वो एक ARP रिक्वेस्ट वायर के ऊपर रखने से प्राप्त होता है और ये वो आस्क करता है हु इज़ दैट IP एड्रेस, ये IP पता किसका है। जैसे मोहल्ले में डाक आता पूछता है कि इस पते की डाक किसकी है। एंड डेस्टिनेशन होस्ट विल रिप्लाई विद इट्स मैक एड्रेस। और जिसकी भी डाक होती है वो आदमी कहता है, वो घर वाला बाहर निकल के बोलता है कि फलां साहब मेरी है, अगर नाम नहीं लिखे हुए घरों पे तो डेस्टिनेशन होस्ट रिप्लाई करता है कि इस मैक एड्रेस के साथ में रिप्लाई करता। बाकी का एड्रेस है ही नहीं, इसलिए उनको पता लगेगा ही नहीं। तो ये हमने डेटा लिंक लेयर नंबर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब नाउ वी कम टू द नेटवर्क लेयर 3। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क लेयर का नाम तो बड़ा ही फेमिलियर है। The network layer provides the functional and processual means of transferring variable length data sequence called packets from one node to another connected in different network। पैकेट को ट्रांसफ़र करने का मुख्य जिम्मेदारी। A network is a medium to which many nodes can be connected, on which every node has an address and which permits nodes connected to it to transfer messages to the other nodes connected to it by merely providing the concept of a message and address of the destination node and letting the network find the way to deliver the message to the destination node, possibly routing through intermediate node. If the message is too large to be transmitted from one node to another on the data link layer between those nodes, the network may implement message delivery by splitting the message into several fragments at one node, sending the fragments independently and reassembling the fragments at another node. It may but does not need to report delivery error. Message delivery at the network layer is not necessarily guaranteed to be reliable, and network layer protocol may provide reliable message delivery, but it need not do so. A number of layer management protocol, a function defined in the management annex ISO 7498/4 belong to the network layer. These include routing protocols, multicast group management, network layer information and error, and network layer address assignment. It is the function of the payload that makes these belong to the network layer and not the protocol that carries them. तो नेटवर्क लेयर मोटे शब्दों के अंदर पैकेट्स को, जो कि वेरिएबल लेंथ डेटा सीक्वेंसेस कह सकते हैं, एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने के लिए फंक्शनल और प्रोसेसरल मींस डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए प्रोवाइड करता है। इसके पश्चात चौथी जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, लेयर 4। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर एंड टेक्स सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर से को सेवाएं देती है और नेटवर्क लेयर से सेवा लेती है। मतलब नीचे वाला सेवा देता है और ऊपर वाले को सेवा दी जाती है किसी भी लेयर के। द डेटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफर्ड टू ए सेगमेंट्स। उसमें पैकेट्स थे नेटवर्क लेयर में, इसमें सेगमेंट्स हैं और फिजिकल लेयर में बिट्स थे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट मैसेज। द ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो प्रोवाइड्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन एंड retransmits the data if an error is found. At the sender side, transport layer receives the formatted data from the upper layers, performs segmentation and also implements flow and error control
to ensure proper data transmission. याद रखिए, flow and error control. It also adds source and destination port number in its header and forward the segment data to the network layer. At receiver side, transport layer reads the port number from its header and forward the data which it has received to the respective application. It also performs sequencing and reassembling of the segmented data. The function of the transport layer are segmentation and reassembly and service point addressing. The services provided by the transport layer, connection oriented services. It is a three-phase process which include connection establishment, data transfer and termination or disconnection. Also there are the connectionless services. It is a one-phase process and include data transfer. The layer 5 is the session layer. Session layer manages and synchronizes the conversation between two different applications. The function of the session layer are session establishment, maintenance and termination. The layer allows the two processes to establish, use and terminate a connection. One process is synchronization and second process is called the dialog control. So